क्योंकि राधा कृष्ण एक ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर वही भगवान कृष्ण की ही इतनी कृपा हम पर हुई कि उन्होंने ही मार्ग दिखाया कि अब आप इस योग्य पात्र बन चुके हैं कि अब आप श्री राधा रानी के चरणों में कि आपको अगर श्री जी के का प्रेम और चाहिए, श्री जी के चरणों की भक्ति अगर आपको चाहिए, तो आप श्री ललिता सखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो मन करता है कि हर महीने तो हम आए ही आए। अब आते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो पूरा फिर वहाँ पर जाकर अच्छा लगता है। राधे राधे दोस्तों, हमें देह बिहारी जी के मंदिर में और यहाँ पे कुछ भक्त आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आपका शुभ नाम क्या है जी? हम सीमा त्यागी हैं, गाजियाबाद से आए हैं ब्रज दर्शन के लिए। और श्री राधा रानी के मंदिर में आकर हमें बहुत अच्छा लगता है और बार बार यहाँ आने का मन करता है। यहाँ की लीला स्थली देख के बहुत मन आनंदित होता है। और आज हमें श्री ललिता सखी जी के भी दर्शन प्राप्त हुए और हमारे समक्ष श्री पंडित जी नथी लाल जी बैठे। उन्होंने श्री ललिता सखी के विषय में हमें बहुत सुंदर रूपांतरण बताया, उनकी लीलाएं सुनाई। तो आप कितने समय से यहाँ पे ब्रज में आ रही हैं? हम ब्रज में 10-12 साल से आ रहे हैं। 10-12 साल से आ रही हैं। और ये जो देह बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ पे पहली बार आई हैं आप? नहीं, यहाँ पर हम 3 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे भी आती रहती हैं। तो यहाँ पे कितनी शांति है, उसके बारे में आप कैसे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देह कुंड पे आके शांति तो है ही, तभी हम इतनी दूर से आए हैं गाजियाबाद से। मन को सुकून मिलता है और ब्राह्मणों के दर्शन भी मिलते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आकर्षित कर रही है कि पहले हम जो ऊपर ललिता सखी जी के दर्शन करके आए हैं और जो देह कुंड के भी जो दर्शन किए हैं, यहाँ पे जो तुलादान हुआ है और आपने जो बताया शुक्ला ये द्वादशी का, यहाँ पर यहाँ हम थोड़ा सा अच्छा लगता है दर्शन करके। ब्रज में आना ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखद है। हमें इस बार तो श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई कि हम यहाँ पर 3-4 दिन से यहीं ठहरे हुए हैं। अच्छा। तो जैसे गहवर कुंड के हमने दर्शन किए हैं और मान मंदिर की हमने परिक्रमा मार्ग में ही दर्शन किए, रास मंडल के किए हैं। और ये जो प्रिया सरोवर है जहाँ पे श्री राधा रानी ने जो मेहंदी लीला की हुई है अपनी, तो वहाँ पर भी प्रियेश्वर महादेव जी के भी हमने दर्शन किए। तो मन करता है कि हर महीने तो हम आए ही आए। अब आते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो पूरा फिर वहाँ पर जाकर अच्छा लगता है। और जब नहीं आते हैं तो जब संसार में चले जाते नहीं आते हैं तो मन बहुत बेचैन रहता है। हर समय यही तड़प बनी रहती है कि हम जल्दी से जल्दी जाएं, ब्रज दर्शन करें और ब्राह्मणों के श्रीमुख से लीलाएं सुनें। तो ये मन के भाव हैं जो आज शायद हमें, ये नहीं कि टीवी पे ये सब चीज़ नहीं, मन के जो भाव हैं वो दर्शाने का या सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप श्री राधा रानी जी की भक्त हैं या भगवान कृष्ण की भक्त हैं? अभी तो देखो श्री जी का प्रेम ज़्यादा हृदय में उमड़ रहा है, श्री राधा जी के प्रति। जी, श्री जी के प्रति। और हाँ जी, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। पर वही भगवान कृष्ण की ही इतनी कृपा हम पर हुई कि उन्होंने ही मार्ग दिखाया कि अब आप इस योग्य पात्र बन चुके हैं कि अब आप श्री राधा रानी के चरणों में जाइए। जो भी आपके भजन में, जो भी आपकी भक्ति में त्रुटियां रह गई हैं, वो हमारी किशोरी जी ही पूरी करेंगी। तो उन्होंने ही हमें यहाँ पर श्री राधा रानी की शरण में भेजा है। अब वही हमारी स्वामिनी जी हैं, उन्हीं से ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, प्रेम। और यहाँ श्री ललिता सखी जी, वहाँ पर हमें पता चला ये जो मोरकुटी के जो स्वामी जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि कोई किसी भक्त ने प्रश्न किया कि आप हमें ये बताइए कि स्वामी जी ये श्री राधा रानी भी किसी के अधीन हैं क्या? तो उन्होंने कुछ लीलाएं सुनाई हमें और कुछ ऐसे छंद बताए कि उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि उनकी भी स्वामिनी अगर कोई है तो वो श्री ललिता सखी जी हैं। जी, सबसे बड़ी जो वरिष्ठ प्रधान सखी हैं ललिता सखी। कि आपको अगर श्री जी के का प्रेम और चाहिए, श्री जी के चरणों की भक्ति अगर आपको चाहिए, तो आप श्री ललिता सखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और आज हम उन्हीं की वजह से आए हैं।
उनका आशीर्वाद लेने के हमें श्री जी की भक्ति मिले और उनको हम और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे।